ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम करेंगे सूर्य राहु। सूर्य राहु जब भी मिलते हैं तो ग्रहण लगता है। ग्रहण की स्थिति मानेंगे इसको हम। इसमें पंडित जी ने कहा हमेशा बुरा ही होगा। क्या हमेशा बुरा ही होता रहेगा? तो बाद में उन्होंने कहा 45 साल तक हाल बुरा। और सरकार से फायदा नहीं होगा। और जिस घर में ये बैठेंगे उस घर के रिश्तेदार से अनबन रहेगी। मीन उस घर के रिश्तेदार से भी नहीं बनेगी। और 22 से 45 साल की उम्र में तकलीफ ज्यादा आएगी। तो 22 से 45 साल की उम्र में तकलीफ ज्यादा आएगी। और सूर्य के दुश्मन ग्रहों के जो रिश्तेदार हैं तकलीफ उनको आएगी। अब सूर्य के दुश्मन ग्रह कौन कौन से हैं? तो शुक्र। शुक्र को तकलीफ आएगी। शनि को तकलीफ आएगी। खुद राहु को आएगी। केतु आएगी। प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो इन ग्रहों के रिश्तेदार को, जैसे शुक्र है तो पत्नी, शनि है तो चाचा, राहु है ससुराल, केतु मामा बेटा। व्यापार में नुकसान होगा। इसलिए जब भी सूर्य राहु मिल रहा है तो व्यापार नहीं करना। उपाय, बुध को कायम करें। नुकसान कम होगा, मगर ये कोई गारंटी नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। तो बुध को कायम करने से नुकसान कम होगा थोड़ा। सूर्य राहु के समय अगर मित्र ग्रह साथ हो, मीन सूर्य प्लस राहु के समय अगर कोई भी मित्र ग्रह साथ में आ जाए, जैसे मान लो चंद्र आ जाए, मंगल आ जाए, बृहस्पति आ जाए, तो शत्रु ग्रह बच जाएंगे। अब तो शत्रु ग्रह बच जाएंगे, अब उनका नुकसान नहीं होगा। मीन तीसरा एक और ग्रह अगर मित्र ग्रह उसके साथ आ जाता है, इसका मतलब है सूर्य राहु जिसकी भी कुंडली में मिलता है मंगल का उपाय मददगार होगा। तो मंगल की हम मदद ले सकते हैं। सूर्य राहु जब भी किसी कुंडली में मिलता है तो मंगल की मदद ले सकते हैं। क्योंकि राहु को कंट्रोल कौन करेगा? तो मंगल। तो मंगल का उपाय क्या करना है? चांदी का ठोस हाथी हाथी लेना है। उपाय, चांदी का ठोस हाथी। चांदी का ठोस हाथी लेना है। और जिसकी सूंड जो है वो नीचे होनी चाहिए। और हाथी के पैरों में एक साइड के पैर, वन साइड, जहाँ लेफ्ट के या राइट के। क्योंकि हमने देखा है जब भी हाथी को बाहर निकालते हैं, रोड पे चल रहा होता है, तो उसके एक साइड के हाथों पे वो जंजीर बांधी होती है, पाँव में सॉरी, ताकि वो उतने ही डिस्टेंस का कदम भर पाए, दौड़ ना पाए और दौड़ के लोगों को परेशान ना कर पाए। तो हाथी को कंट्रोल में रखना है। उसी प्रकार हमने क्या करना है, एक साइड पे लाल रंग का धागा जिसको मोली बोलते हैं,
इन मोली बांधनी है। तो ये वाला उपाय आपने करना है। किसी एक साइड के दोनों पैरों को, अगले पैर को भी और पीछे वाले पैर को भी, वो मोली बांध देनी है। तो ये वाला उपाय आपका हो जाएगा। और उसको डायगोनली बांधना है, मतलब हॉरिजॉन्टली बांधना है ना, आगे पीछे के जो दोनों पैरों में? हाँ, आगे पीछे के एक साइड के कोई भी पैर एक लेफ्ट साइड के दोनों, जी जी है ना। जी, समझ। और राहु का काम ना करें। और सर इसे रखेंगे कहाँ फिर? घर में रखना है जी। कहीं पे भी रख सकते हैं? बिल्कुल। ओके। और राहु का काम नहीं कर रहा है मतलब बिजली का काम नहीं कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं करना है, वरना राहु की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब खाना नंबर 1, 2, 3 और 4, इन जगह ये वाला कॉम्बिनेशन धन के मामले में अच्छा। धन के मामले में अच्छा, मगर 45 साल तक तकलीफ तकलीफ तो रहेगी। और जितना धन चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में होगा नहीं, मीन प्रयास से कम ही मिलेगा। और 45 साल तक दिक्कत। खाना नंबर 5, ये व्यक्ति 42 से 48 साल की आयु तक एक सीनियर ऑफिसर होगा। क्योंकि राहु 5 में है, और अब राहु जी है सूर्य के घर में, और अब राहु जहां श्राद्ध नहीं करेगा। मगर फिर भी 42 से लेके 45 साल की जो आयु है, नौकरी में तकलीफ आएगी, नौकरी में दिक्कत आएगी। सर ये 5 नंबर वाला एक बार रिपीट करना, खाना नंबर 5 वाला। खाना नंबर 5 में 42 से 48 साल तक की आयु में वो एक सीनियर ऑफिसर होगा, मगर फिर भी 42 से लेकर 45 साल की आयु तक उसको नौकरी में दिक्कतें बार बार आती रहेंगी। सर ये इसलिए सीनियर सीनियर ऑफिसर क्या बोला आपने? एक बड़ा ऑफिसर होगा। अच्छा, इसलिए सीनियर ऑफिसर, ओके। इसलिए इसमें क्या कहा गया कि नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी। म्यूट कर लीजिए, जहां फिर अपने पीछे नॉइज नहीं किया कीजिए। तो व्यापार करना है। और व्यापार में कौन सा काम करे, तो बोलने का काम करे। जो भी काम होते हैं जिसमें इंसान बोल बोल कर अपनी बात को सुनाता है, जैसे इंश्योरेंस का एजेंट, इवन टीचर, ठीक है, तो कोई भी बोलने का काम कर सकता है, तो उससे उसको फायदा होगा। खाना नंबर 6, खाना नंबर 6 में बोला गया पत्नी को तकलीफ। सर गिफ्ट में मेरा राहु है, वो चांदी वाली हाथी ठोस वाली हमने रखी है, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसमें लाल वाला धागा उसमें नहीं बांधे हैं, उसको बांध बांध दो, दे क्या? बांध दो जी। सर इसमें एक बात बताइएगा, कुछ ऐसा भी होता है कि हाँ भी एक दायां पैर या बायां पैर आगे होना चाहिए, कुछ ऐसा होता है? नहीं नहीं, वो तो आप जितने ज्यादा चीजें पढ़ोगे उतनी ज्यादा फिर चीजें निकल के आती है। लाल किताब में ऐसा कहीं मेंशन नहीं हाँ है। सर यही मैंने भी सुना था, तो मैं उसी तरह का लिया, दायां पैर आगे है, सूंड लटकी हुई है नीचे की ओर। हाँ, मिलता है ऐसा बना बना है। हाँ, सूंड नीचे होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है सभी बातों में। हाँ, मस्त मस्त चाल होनी चाहिए, क्रोधी हाँ एंग्री टाइप में नहीं होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब खाना नंबर 6 में बोला गया पत्नी को तकलीफ, क्योंकि ये शुक्र का घर है। शुक्र का कौन सा घर? शुक्र जहाँ पे नीच का होता है, ठीक है।
और सूर्य राहु ये जो दोनों हैं ये शुक्र के दुश्मन हैं। और अगर लड़का होगा तो फिर 42 साल की उम्र तक गुजर जाएगा। क्योंकि ये केतु का घर भी है, इसके लिए फिर उपाय बताया गया है। सर लड़के की सर ये 42 साल की 45 साल आप लड़के की उम्र बताएं। हाँ जी, नहीं ये लड़के की उम्र है ना कुंडली 42 साल। कुंडली वाले लड़के की उम्र है 45 साल। कुंडली वाले की अच्छा 6 तांबे के चौरस टुकड़े जमीन में दमाए। सर ये एक चीज है, ये शुक्र कहाँ से आ गया बीच में? शुक्र कहाँ पे आया है इसमें छठे घर में सर? शुक्र छठे घर में नीच का होता है ना। नहीं नहीं, वो तो चलो आपने वो ठीक है, नीच का होता, पर ये आया कहाँ से जब राहु और सूर्य के बीच में शुक्र? कहाँ से आया मतलब सर राहु और हाँ जी, सूर्य वहां पे बैठे हैं ना, हाँ जी। ठीक है ना। और शुक्र वो वहां सर ने पे बताया था ना कि उसमें डेबली और एग्जाल्ट दोनों को देखा जाता दोनों है। को देखा जाता है। जो प्लैनेट्स में डेबली है, हाँ जो प्लैनेट डेबली है और जो एग्जाल्ट है दोनों को देखा जाता है। हाँ, एक दूसरा उपाय है 6 रांगे की गोली लड पर्स में रखें। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि पत्नी को तकलीफ तभी होगी अगर बेटे को तकलीफ आ रही है। सर नॉर्मल जमीन में दबाना है कि हाँ हाँ। ओके। और अगर घर में ज्यादा चोरियां हो रही हैं या अचानक कोई हादसे हो रहे हैं तो समझो दिक्कत ज्यादा आ रही है। उसके लिए क्या उपाय करें? कुछ जौ ले लें, जौ को लाल कपड़े में बांध कर जौ को लाल कपड़े में बांधकर अंधेरे वाली जगह उसके ऊपर भारी पत्थर देकर रखें। ठीक है, तो ये भी उपाय ये मैंने तो प्रैक्टिकली करवाया हुआ है और इससे काफी रिजल्ट देखे हैं मैंने। सूर्य राहु शे के समय सेहत सर ये खराब। बेटे को हाँ जी, सर ये उपाय कब करना है? उपाय जब बेटे को तकलीफ होगी तभी हाँ, पत्नी को तकलीफ ये होगी, सूर्य राहु ऐसा बताया आपने। सूर्य राहु शे का उपाय है। अगर सूर्य राहु शे के समय सेहत खराब हो रही है तब भी यही उपाय करना है। अगर किसी को बुखार बार बार आ रहा है तो भी आप उपाय कर सकते हो। उसमें एक और उपाय लिख लो। उपाय के लिए जौ और गुड़। अब जौ क्या है? राहु। गुड़ क्या है? सूर्य। मंदिर में देके आए। मंदिर में दे। जहाँ एक और इसमें उपाय है, जौ को दूध सर से ये धोकर। बुखार का उपाय बताया ना? हाँ, जौ को दूध से धोकर जल प्रवाह करें। ये दोनों में से कोई भी उपाय आप कर सकते हो। जहाँ जौ और गुड़ को मंदिर में देके आए, जहाँ फिर जौ को दूध से धोकर उसको जल प्रवाह कर देना। सर किसी को सर में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो भी करनी है ना सर ये ये उपाय? सर में प्रॉब्लम मतलब बुखार जैसी स्थिति? हाँ सर, जैसे जो वाला उपाय ना मैंने किया हुआ है 40 दिन लगातार। तो फर्क दूध पड़ा वाला। उससे? फर्क पड़ा उससे? हाँ जी सर, मुझे सर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, मेरा लगन मेरा हुआ ना। अच्छा, तो फर्क पड़ा ना। हाँ जी सर। इसमें एक यहाँ पे और सर उपाय। जो क्या है, जो क्या है सर यहाँ पे? बारले सर ये जनरली बुखार हो, बारले
नहीं नहीं, सर किस ग्रह को जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है? जनरली किसी को बुखार हो क्या बोल रहे हैं जी? जो क्या? जो किस ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे? हाँ राहु जी, को। राहु को। राहु को। सर जौ को गोमूत्र से धोकर भी जल प्रवाह कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बट ज्यादातर इसमें दूध से धोकर करते हैं, उसको चंद्र की सपोर्ट देते हैं कि सर ये चंद्र कितनी बार कर रहे हैं? गोमूत्र को हम कौन से प्लांट से गिनते थे? शुक्र से। सर ये कितनी बार कर रहे हैं? हाँ जी, कितनी बार कर रहे हैं? अगर दिक्कत ज्यादा आ रही है तो 2-4 बार कर लो, नहीं तो अच्छा, एक तो बार करने से भी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। एक बार करने से भी काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और एक और उपाय है सर ये गाय जनरली के- बुखार अगर किसी को बार बार हो उसको भी, जनरली जिसको बार बार बुखार आता हो, ये हाँ, कॉम्बिनेशन न होने के बावजूद भी, तो उसमें भी ये चला किया जा सकता है। वो भी किया जा सकता है। गाय के पेशाब से दांत साफ करने वाला उपाय भी है। जहाँ फिर इसमें शुक्र को बुध से मिलाने का उपाय है एक, ये वाला उपाय भी शुक्र को बुध से मिलाने वाला ही है। गाय को हरा चारा, हाँ। डालें, ठीक है। और अगर सरकारी तकलीफ ज्यादा आ रही हो तो फिर इसमें एक और उपाय बताया है सरकारी तकलीफ के लिए। तांबे का शेद वाला सिक्का लेना आपने, शेद वाला सिक्का, ठीक है। और उसमें लोहे की तार बांधकर रात पर आग से तपाएं। और सुबह जल प्रवाह कर दें। इसमें एक ध्यान देना है, जब आप जल प्रवाह कर रहे हो तब आपका कोई भी घर का सदस्य आपको देखना नहीं चाहिए। अगर देख ले तो अब सूर्य राहु दुगना बुरा असर देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाली चीज का ध्यान रखना है कि जब दोबारा भी बोलना है ये सावधानी सर, क्या नहीं करना? आपका कोई भी घर का सदस्य आपको देखना नहीं चाहिए, ये आपने अकेले उपाय करना है सारा। ओके सर। अगर देख ले तो अब सूर्य राहु दुगना बुरा असर देना स्टार्ट कर देंगे। सर ये रात भर जाग के करना पड़ेगा ना? हाँ, कम से कम 10 घंटे। जी। और अगर कोर्ट का कोई मैटर हो रहा हो, कोर्ट कचहरी का मैटर हो रहा हो, कोर्ट का कोई मैटर बन रहा हो आपके साथ, या उसकी समस्या आ रही हो, तो फिर अंधों को खाना खिलाएं। क्यों? जज है अंधा, उसके बनी है पट्टी, आंखों में पट्टी बंदी होती है ना, तो अंधों को खाना खिलाएंगे तो जज का जो रवैया आपकी तरफ थोड़ा सा नरम हो जाएगा। और वकील फिर बार बार पैसे मांग रहा हो, तो वकील क्या है? वकील है कुत्ता, तो कुत्ते को बिस्किट दे। कुत्ते का पेट भरोगे, वकील का पेट भर जाएगा, वो पैसों की डिमांड कम कर देगा, वो आपसे ज्यादा पैसा अब नहीं मांगेगा। तो ये वाली दिक्कतें जब आ रही हो तो फिर ये वाले उपाय को कर सर ले। ये जनरल बता रहे हैं आप, या ये सूर्य शनि सूर्य राहु 6 का ही सारे उपाय हैं? नहीं, ये जर्नल भी है, ये जर्नल भी उपाय है। सर इसमें एक चीज पूछूं आपसे? हाँ, सर अभी आपने वकील के बारे में बोला, और कोई पुलिस वाला तंग कर रहा हो तो उसमें भी ये डॉगी वाला काम करेगा? नहीं, नहीं, पुलिस वाला कौन है? राहु है ना? राहु है। राहु है। राहु को कंट्रोल कौन करेगा? मार्स। मार्स करेगा। सर इसमें एक क्वेश्चन था। तो सर ये अंधों, कितने अंधों को खाना खिलाना सर ये इसमें?
इसमें कोई गिनती नहीं लिखी है। अब जहां भी आप जाओगे वहां पे जितने होंगे सभी को तो खिलाना ही पड़ेगा, आधों को तो खिलाओगे नहीं आप। सर ये कि जैसे सर, इस- एलिफेंट इसका कोई वेट भी है कि कितना वेट रखना चाहिए किसका? हाथी का? नहीं, कोई वेट का कुछ नहीं ऐसा लिखा है। ओके। एक सर, होना चाहिए। मैं तो सर 5th में था तो 50 से 55 ग्राम के बीच का लिया। ठीक है। एक हाँ, और कौन सवाल पूछ रहे थे? सर एक क्वेश्चन था, ये जो उपाय है सूर्य और राहु की अगर दशा अंतर्दशा में आ जाए तब भी कर सकते हैं जी? दशा और सूर्य की? अगर जी। दिक्कत आ रही है तो ही उपाय करना है ना, ऐसे तो हाँ, उपाय दिक्कत आ रही है तभी। हाँ, जो मैंने बातें कही, अगर वो उन बातों से दिक्कत आ रही है तो उपाय कर लीजिए। ठीक है सर। देखिए, अगर ये खाना नंबर 1 में होते हैं ना, सर एक आपने अभी जो 42 एज में बोला था ना कि 42 की एज होगी तो वो मर जाएंगे, वो पेरेंट्स होंगे या चाइल्ड होगा? वो पेरेंट्स की एज होगी जी। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। अब खाना नंबर 1 में है तो पिता के मकान छोड़ने के बाद फायदा होगा। पिता का मकान छोड़ने के बाद फायदा। ठीक है जी। उपाय, तांबे के लोटे में गेहूं भरकर मंदिर में दे। भरकर मंदिर में दे। ठीक है जी। तो ये वाला उपाय आप कर सकते हो, क्योंकि खाना नंबर 1 में सूर्य उच्च का होता है, इसलिए सूर्य की मदद ले रहे हैं। अब खाना नंबर 2 में तो ससुराल से तकलीफ होगी। खाना नंबर 2 में ससुराल से तकलीफ। तो जहां पर हमने क्या करना है, मंगल कायम करना है। वही चांदी की डिब्बी में वो शहद वाला उपाय, ये तो आप जानते हैं। खाना नंबर 3 में जहां पे होगा वहां पे दिक्कत आएगी, तो बुद्ध से संबंधित, बुद्ध के रिश्तेदारों को यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, जैसे बहन, बुआ, बेटी। संतान को कष्ट हो सकता है, केतु का भी घर है ना, मामा को कष्ट हो सकता है। खाना नंबर 4 में पैसा अच्छा होगा। राहु खाना नंबर 4 में अच्छा पैसा देता है, पैसा अच्छा होगा, मगर तो खाना नंबर 3 का उपाय नहीं बताया? नहीं, अच्छा वो अभी जनरल उपाय तो मैंने बता दी ना पहले सारे, तो उन्हीं में से कर सकते हैं। है ना। और इसमें क्या है, 400 ग्राम धनिया जल प्रवाह करें। और सर ये नंबर 3 में क्या, नंबर 3 में बुध, बहन, बुआ, बेटी, इनको दिक्कत। और टॉयलेट रिपेयर ना राहु 4 वाला ध्यान से करें, कुंडली देखकर। सर ये साथ में संतान को भी दिक्कत लिखी है 3 में? हाँ, संतान को भी दिक्कत है, मामू सर को ये भी। लास्ट वाला रिपीट करिए ना, 400 सर थोड़ा ग्राम। सा नीचे कर दो, एक बार लिखने तो दो। हाँ सर बहुत फास्ट जा रहे हो आप। कोई बात नहीं जी, स्लो कर लेते हैं। लिखिए जी। सर ये रेमेडी में क्या लिखा है? धनिया जल प्रवाह करना है 400 हाँ, ग्राम। 400 ग्राम धनिया जल प्रवाह करें और टॉयलेट रिपेयर सोच कर करें। सर ये धनिया सूखा लेना है ना, सूखा धनिया? हाँ, सूखा धनिया बिल्कुल। खाना नंबर 5 में, सर साबुत धनिया है ना? हाँ, जहां पे औलाद हो या ना हो, सरकार से नुकसान नहीं होगा। क्योंकि खाना नंबर 5 सूर्य का अपना घर है, तो इसलिए वहां पे वो प्रोटेक्ट हो जाता है। और अब जहां राहु शरारत नहीं करेगा, इतना नुकसान नहीं देगा। फिर भी नौकरी ना करें, व्यापार करें, क्योंकि सूर्य राहु 5 वाला नौकरी करेगा,
सीनियर अधिकारी भी बन जाएगा, मगर 42 से 45 साल की आयु तक दिक्कत तो आएगी, दिक्कतें तो आती रहेंगी, इसलिए दिक्कतों से बचना है तो फिर नौकरी ना करें। खाना नंबर 6 से लेके 12 तक सभी घरों के लिए एक ही बात कही गई है, अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत दिखती है, मीन शारीरिक तकलीफ, कोर्ट कचहरी का मसला, कोई भी अगर दिक्कत दिखती है तो इसके लिए एक ही उपाय करना है, वही जो बताया आपको, जौ को लाल कपड़े में बांधकर और पत्थर के साथ उसको दबाकर रख देना, तो इस तरीके से राहु कंट्रोल हो जाएगा। जो है राहु लाल कपड़े में बांध दिया और उसके ऊपर भजन भी रख दिया, तो इस प्रकार वो कंट्रोल में आ जाएगा। अंधेरे जगह पे। सर कितना ये dominant है? अंधेरे कमरे में क्यों रखना सर, ये थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, अंधेरे कमरे में लिखा ना आपने रखना है इसको, अंधेरा फिर शनि। तो शनि की सपोर्ट लेनी है। सर कोई डायरेक्शन है पर्टिकुलर? नहीं, डायरेक्शन कुछ नहीं है। ओके। और जौ की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए सर? नॉर्मल ले लो 400 ग्राम, ऐसे क्वांटिटी कोई मेंशन नहीं है। सर हाउस के रिलेटेड ले लिया जाए, जिस हाउस में उतना ग्राम ले बाकी लिया। 5वां हाउस 500 ग्राम, 6वां हाउस 600 ग्राम, ऐसे करके कर लेते हैं। हाँ, सर relate हो ये जाए। 5वें हाउस की रेमेडी भी हो सकती है सर? मैंने लिखा ना, ये रेमेडी है 6 में से 12 में हाउस तक। तो आपने बोला ना 5वें में भी कर सकते हैं। हाँ 5 में भी कर सकते हैं, दिक्कत आ रही है तो फिर कर देंगे। अब सूर्य केतु, सर एक सेकंड सर, 3 का आपने क्या बोला था, एक बार आप रिपीट करोगे प्लीज? मैंने 3 का क्या बोला? देखो तीसरा घर कौन सा है? बहन, बुआ, बेटी। तीसरा है बुध का घर, तो बुध ओके, से बुध। संबंधित रिश्तेदारों में दिक्कत आएगी। तो बुध से रिश्तेदार कौन है? बहन, बुआ, बेटी। और तीसरा घर केतु का भी है, तो केतु है संतान, केतु है मामा, तो मामा और संतान से दिक्कत आएगी, यही बताया मैंने। इसमें किसकी Thank you. सपोर्ट लेनी है सर? हाँ जी, अगर दिक्कत है तो इसमें किसकी सपोर्ट लेनी है, किस प्लेनेट की? बुध की। सर एक डाउट है हम्म, सर, अभी आज आपने सूर्य और राहु का खाना नंबर 6 तक बताया था, उसकी रेमेडीज बताई थी, उसके बाद में सर ये फिर से खाना नंबर 1 2 3 4 इसका मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा बता सकते फिर हैं से कि उसकी प्रेडिक्शंस बताई ना, फिर से थोड़ा सर खाना नंबर जैसे 6 तक बताया था आपने ना सूर्य राहु का, हाँ, उसके बाद में 7 से 12 तक का कहाँ पे आएगा? वो मैंने जनरल उपाय लिखवा दिया ना आपको, एक जो वाला। अच्छा, मतलब ये बाद में जो बताया ये उपाय है? हाँ उपाय, और मैंने कहा अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो फिर जो उपाय कर लेने हैं। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू। जर्नल प्रेडिक्शन इसकी एक बताई कि ओवरऑल तो अच्छा कॉम्बिनेशन है नहीं सूर्य राहु का जी, ग्रहण की स्थिति है, बुरा ही करेगा, दिक्कतें ही देगा जिस भी घर में जाएगा, जी सर, जी है सर, ना। ओके, थैंक यू। अब सूर्य केतु, सूर्य मीन पिता, खुद किसका पिता? तो कुंडली वाले का पिता। और केतु खुद कुंडली वाला। ठीक है, तो पिता पुत्र की एक जोड़ी हो गई, केतु है बेटा। अब सूर्य केतु का दुश्मन है, तो बाप बेटे की नहीं बनेंगे। यहाँ पे बाप बेटे की नहीं बनेगी, तो औलाद हो, छोटा मामा हो, इनको तकलीफ आएगी क्योंकि केतु है। और दूसरा लिख देता हूं मैं, औलाद को और मामा को तकलीफ।
दूसरा, जब भी सूर्य केतु मिलते हैं ना, तो इसको बोला जाता है पैरों का चक्कर। पैरों का चक्कर मतलब बिना वजह घूमने वाला, बिना वजह घूमकर अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहता है। तो सूर्य केतु जब भी मिलता है, इसमें औरत बर्बाद होती है। सूर्य केतु जब भी मिलते हैं, इसमें औरत बर्बाद होती है। अब औरत बर्बाद होगी मतलब कुंडली वाले की पत्नी बर्बाद, पत्नी को दिक्कत आएगी। अब पत्नी को दिक्कत आने का मतलब है बीमारी लग सकती है, जहां गृहस्थी बर्बाद हो सकती है। तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। और कुंडली वाला पिता पर भारी होगा। कब तक? 42 इयर्स तक। तो पिता पर भारी। 42 साल की आयु तक पिता पर भारी होगा, मतलब पिता को तकलीफ आएगी, पिता को नुकसान होगा। और कुंडली वाला 48 साल की आयु तक कोई ऐसा काम करेगा जिससे पिता का नाम खराब होगा। मीन पिता के नाम पर धब्बा लगाएगा कुंडली वाला 48 साल की आयु तक कोई ऐसा काम करेगा। तो सूर्य केतु के मिलने के बाद सरकारी जो काम है उसमें दिक्कत आती है, सरकारी सुविधाएं बर्बाद हो जाती है। इसमें एक निशानी बताई गई है, कुत्ता इसमें नहीं आपने पालना। और अगर घर के सामने जहां छत पर कुत्ता अगर रोता होगा तो लगभग 10 से 15 दिनों में कोई अनहोनी होगी। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है, इवन की मृत्यु हो सकती है फैमिली में। तो कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि भगवान ने कुत्ते को ये वरदान दिया है कि वो पहले ही हाथ सुन लेता है। इसलिए कुत्ता अगर रोता होगा तो ये दिक्कत आएगी। और 10 से खुद 15 दिन जनरली, और खुद व्यक्ति पोते की चाहत में रोता होगा, मतलब पोते की चाहत की टेंशन लेगा कि मेरा पोता नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है बेटे की। और बिना खर्च, जो धन का खर्च है ना, बिना वजह करेगा किसके ऊपर? सफर के ऊपर। तो बिना वजह सफर करने वाला पैरों का चक्कर है जी। और कोर्ट के मैटर में भी खर्चा ज्यादा होता है इनका, कोर्ट मैटर में खर्चा इनका ज्यादा होता है। तो वर्षफल में सूर्य केतु जब भी आमने सामने आएंगे, उस साल जेब कट जाती है। जेब कटती है जब भी सूर्य और केतु वर्षफल में आमने सामने होते हैं, तो जेब कटती है। उपाय के लिए क्या करें? तो हर सप्ताह घर में पेशाब का छिड़काव करें। किसका पेशाब? तो गाय का।
गाय के पेशाब का छिड़काव करें। हर सप्ताह गाय के पेशाब का छिड़काव करना है। और अगर औलाद को परेशानी हो तब भी यही करना है। तो सूर्य केतु मिल जाए और बेटा नहीं हो रहा हो, जहाँ बेटा बीमार पड़ जाए, बेटा ठीक ना हो रहा हो, ठीक है, तो भी यही उपाय करना है, गाय के पेशाब का छिड़काव करना। क्योंकि जब भी सूर्य केतु मिलते हैं, अब ज्यादा ग्रहण तो नहीं होता मगर थोड़ी ग्रहण की स्थिति तो आती है। अब थोड़ा ग्रहण है तो इट मीन छोटी छोटी सरकारी समस्या तो आएगी, सरकारी दिक्कतें होंगी। इसलिए सूर्य केतु जिसका भी मिलता है वो बिना मतलब घूमने वाला उपाय लिखिए। सर ये जो आपने अभी बताया है गाय के उसका छिड़काव करना, अगर किसी प्राणी के सूर्य की मार्ग दशा में केतु की अंतर दशा आए तो वो भी कर सकता है क्या? बट दिक्कत आ रही है तो ही करना है ना, ऐसे किसकी करना है? अच्छा, दिक्कत आ रही है तो कर सकता है। अब केतु का रंग है काला सफेद, तो बराबर बराबर काले और सफेद तिल लेने हैं और उनको जल प्रवाह करना है। जल प्रवाह कब करें? क्योंकि सूर्य केतु का उपाय कर रहे हैं, तो या सूर्य की होरा में या फिर केतु की होरा में। सूर्य की होरा कब होती है? म्यूट कर लीजिए। सूर्य निकलने के 2 घंटे बाद। और केतु की होरा सूर्य निकलने से पहले लगभग 2 घंटे, ठीक है। तो सूर्य की होरा काला सफेद क्या है चीज? तिल ले लेने हैं। मान लो 50-50 ग्राम काले और 50 ग्राम सफेद तिल लेके उनको मिक्स करके उनको जल प्रवाह करने हैं। तिल ले तिल सर, तिल तिल तिल, हाँ जी। सर ये जनरली किसी भी घर में हो तभी भी कर देना? हाँ, दिक्कतें आ रही हैं तो ये गवर्नमेंट प्रॉब्लम के लिए करना है या कोई और प्रॉब्लम, जैसे कोई चाइल्ड प्रॉब्लम या कोई कोर्ट नहीं, केस? सरकारी प्रॉब्लम आ रही है तो करना है। बाकी प्रॉब्लम के लिए मैंने चाइल्ड के लिए बताया ना, गाय के पेशाब का छिड़काव करना। वो फिर लगातार करते रहे घर घर में? हाँ, थोड़े दिन करो ना, थोड़े दिन करने से ठीक रहेगा। कोई इतना बड़ा उपाय तो है नहीं, ना इतना कॉस्टली है। और दूसरा, अगर आप सफर पर जा रहे हो, अगर आप सफर पर जा रहे हो तो सफर पर जाने से पहले क्या करना है? काले सफेद तिल लेकर सूर्य या केतु की होरा में मंदिर में रख कर आए। जाएं मीन सफर पर जाने पर पहले आप वो वाले तिल मंदिर में छोड़ कर आए, तो आपका सफर जो नुकसानदायक होना है वो नहीं होगा, आपको सही। बस केतु का इतना ही है। किसी भी घर में हो यही उपाय कर रहे हैं जनरल और जे जनरल। सर इसमें अगर कोई और ग्रह भी साथ में हो तो मतलब तो डाइल्यूट हो जाएगा फिर ये? वो करवाते हैं ना। अभी मैं कल, आज एक्चुअली कहीं मुझे जाना भी है, कल हम लेंगे ना बाकी, जैसे सूर्य चंद्र शुक्र लेंगे, सूर्य चंद्र राहु लेंगे, है ना, सूर्य चंद्र केतु लेंगे, इस तरीके से 3-3 ग्रह भी लेंगे कल, ठीक है। सर ये तो लास्ट में लिखा है वैसे भी सफर पे जा रहा हो बंदा जब भी कर सकते हैं। हाँ जी,